7 मई की रात जब दुनिया सो रही थी तो ये हिंदुस्तान चढ़ाई कर रहा था। अभी तो हमारी जल्द ही नहीं पड़ी, हिंदुस्तान में पब्लिक की भी जल्द नहीं पड़ी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होकर के खड़े हो गए, ये बड़ी खुशी की बात है। इसमें ब्लड बढ़ता है हमारे सैनिकों का को भाई सब भाई एक हो गए, राजनीति को छोड़ करके और सब एक हो गए। लेकिन अब ये बाढ़ की खाल निकालेंगे, अभी समझौता हुआ है उसी के ऊपर। मोदी को अभी तो मोदी को नोचने कसोटने लगेंगे, अभी तो उसको हिला रहे हैं। क्या किया है आज बैठक में, क्या होगा जैसे उसका सुनो। बैठक के अंदर क्या फैसला होता है, कोई बोलता है सिंधु जल को रखेंगे, कोई बोलता है नहीं रखेंगे, कोई बोलता है टेररिस्ट को मारेंगे। अब आर्मी की तो ये सुन नहीं रहे, ये मीडिया वाले और ये भीम बनाने वाले क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया वाले। ये हिंदुस्तान में कदर मचा रखा है इनको। बढ़िया तो टीआरपी मिलती है और जो सेना की वर्दी पहन पहन कर करके और ये आ जाते हैं। सेना का तो डांस देखा होगा ना, जब युद्ध विराम लागू हुआ, ये विनर विक्ट्री होती है ये, तो वो है ओरिजिनल तो डांस। जब हॉलीवुड बॉलीवुड हिल जाता है उन डांसों के ऊपर। एक से एक फाइटर बैठा हुआ है सेना के अंदर, उनको कोई हीरो नहीं मानता यार। कहाँ हीरो मानते थे, पकड़ फौज में तो कोई जाना ही नहीं चाहता था, पकड़ पकड़ के ले जाते थे। बोला मेरा एक है मर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे 2 हैं तो बोले एक मर रह जाएगा तो मैं क्या करूंगा। भग कर भगोड़े हो जाते थे, भगोड़े। हमारे टाइम में भगोड़े होते थे, रहना ही करना ही नहीं चाहते थे। हो भी जाते थे तो वो ट्रेनिंग पार नहीं करते थे, भग लेते थे रात में तार कूद करके कैंपों से कि मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं सेना में रहना। ये वर्दियां पहनते हैं ना, अभी ये पहन करके हमारी नकल करते हैं ना। इनको पता नहीं है सेना के अंदर क्या क्या है, नहीं पता है। कितनी मुसीबतों का सामना झेलते हैं ना, ये नहीं पता है। ये तो कारगिल के बाद में थोड़ा पूछ हो गया। आधुनिक युग में कारगिल होना था, हिंदुस्तान में सैनिकों की पूछ होनी थी, नहीं तो कभी नहीं रहा। ये तो राजनीतिक लोग तो बोलते हैं तुम कटने के लिए तो मरने के लिए तो भर्ती होते हो। अभी एक जवान को लिख दिया, बोला तुम इतनी बातें कर रहे हो और इतना ये कर रहे हो, बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा है, हमारे टैक्स के पैसे लेते हो इसलिए लड़ रहे हो, नहीं तुम भी नहीं लड़ोगे। देखो ये हमारे जनता की भी सभ्यता देखो, इनका इनकी पढ़ाई लिखाई देखो, इनका है जज्बा जुनून। और ये है कायर, इनको कायर बोलो। ये मोरल डाउन करवाते हैं, बोलते हमारे टैक्स का पैसा से लड़ रहे हो। उसने जवान ने भी दिया जवाब, टैक्स तो हम भी भरते हैं, तुम भरते हो तो हम भी भरते हैं। अभी तो कुछ तनख्वाह देने लग गए, हम भी टैक्स के अधिकारी किए हैं। पहले कोई टैक्स का अधिकारी नहीं होता था, तनख्वाह ही नहीं होती थी यार। 210 में तो मैं भर्ती था खुद, 210 में। मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े सारी उम्र, 12 रुपये में 12 रुपये तनख्वाह देते थे, 12 रुपये। ये क्या बात कर रहे हैं ये। सेना की वैल्यू थी क्या, लड़ाई लड़वा लो जितवा लो। जीतते थे हम, 4 युद्ध हार गए जीत के। अब 5वां युद्ध देखो, नरेंद्र मोदी जीत के हारता है अब जीतता है। इसका भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार से पहले मत बोलो, करेगा नहीं करेगा पहले से बोलने लग जाते हैं। अब कर दिया तो युद्ध विराम क्यों किया, युद्धों में कुछ नहीं रखा है, दोनों देश बर्बाद हो जाते हैं। तुमने भी तो छोड़ा है ना, तुमने ये बंदर और बांदरियां छोड़ रखी है हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं जो तुमने किया था। तुम्हारी तो नीतियां सामने है ना, तो तुम अपनी नीतियां बता रहे हो। नरेंद्र मोदी की नीतियां, नरेंद्र मोदी किसी को पता ही नहीं लगने दे रहा। बोलते हैं सर्वदलीय बैठक बुलाओ, ना इसके
मन की बात को पकड़ सकते, ना इसके अंदर की बात को पकड़ सकते। राजा ऐसा होना चाहिए कि वो प्रजा को सुन करके उसका फैसला करे। प्रजा के अंदर ही तो मीर जाफर और जयचंद बैठे हैं, तो ये मीर जाफर और जयचंद पता नहीं क्या बता दें, तो उसको सच्चाई राजा मान लेगा क्या? कभी नहीं मानना चाहिए उसको। अपनी मनमर्जी को करना चाहिए। जनता को, जनता ने चुना है। नरेंद्र मोदी का गूंगा बहरा थोड़ी है, वो सुन रहा है, पूरी दुनिया की सुन रहा है। पाकिस्तान की भी देख रहा है, हिंदुस्तान की भी जनता को देख रहा है, उनकी फौज को भी देख रहा है, हमारी फौज को भी देख रहा है, दुनिया का डिप्लोमेसी भी देख रहा है, कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है वो भी देख रहा है। उसको चुना है, वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। औरों को भी चुना था, वो गलत रास्ते पे भी गए, नाम भी कमाया, नाम गंवाया भी, गंवा भी दिया। हमारी सेना आज आयरन लेडी को भी बोलते हैं, उसके हम फॉलोवर भी हैं और उसको हम अनफॉलो भी कर देते हैं कि यहाँ क्यों टेबल पे बैठ के हार गई। भुट्टो की पतलून गिल्ली हो गई थी, पतलून गिल्ली हो गई थी, पसीना पसीना कि मैं समझौता क्या करूँगा, 93,000 मेरे सैनिक हैं, मैं समझौता क्या करूँ। पीओ के वापिस ले सकते थे, जीवन भर का ऐसा दस्तावेज लिखते, ये नकारते हैं ना, वो दिखाते, लेकिन 58 युद्धबंदी नहीं छुड़वा पाए। 93,000 छोड़ दिए और हमारी सेना के जवान पाकिस्तान में चक्कियां पीसते रहे, जो आज तक नहीं बोलते वहां जिंदे हैं और उन जेलों के अंदर हैं। ये तो हमारे राजाओं के कारनामे थे। 65 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान आए, नाम किया और नाम हुआ और जीत हुई। विनर तो हम हर दफा होते हैं, सेना विनर होती है, जनता हमारे साथ रहती है, राजनीति हमारे साथ नहीं रही, कभी नहीं रही। आज नरेंद्र मोदी को क्यों कोस रहे, इसको फुल एंड फाइनल पे रिजल्ट पे आने दो। रिजल्ट नहीं आया अभी तो ऑपरेशन चालू है, अभी तो सेनाएं बॉर्डर पे हैं, तीनों इंतजार कर रहे हैं। ये पूंछ उठाएं, ये उठाएंगे, ये उठाते हैं, लेकिन ये कितना दिन चुप रहते हैं वो भी देखना है। इनके जाल में अब नहीं फंसना है, ये जाल में फंसाते हैं, इनको आदत पड़ी हुई है। सेना तो हमारे को ठोक देती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 4, 10 दिन के अंदर इनको ठोक देते हैं हम, लेकिन हमारे वाले टेबल पे बैठ करके फिर इनको छोड़ देते हैं। ये काम हुआ है। कारगिल के अंदर बिल क्लिंटन ने बोला था, बोला परमाणु बम नवाज शरीफ ने तैयार कर दिया, वाजपेयी साहब क्या कर रहे हो, युद्ध को रोक दो। बोला मेरा कुछ हिस्सा खोने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ये कल का सूरज नहीं देखेगा। ऐसी इच्छा शक्ति वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। बोला देश गरीब हो गया, एक टाइम का व्रत करवा दिया था, जनता से अपील की थी इंडिया गेट पे। बोला ये घास उगाते हो, ये पानी डालते हो, इतना ये जमीन किस काम में आ रही है, पानी वेस्ट जा रहा है। वो लाल गेहूं अमेरिका ने दे दिए थे, बोला गेहूं की खेती करो इसमें। इस लाल के इंडिया गेट के ऊपर जितना भी राष्ट्रपति भवन तक था, ये राजपथ कर्तव्य पथ है, इसके अंदर गेहूं बोने के लिए ऑर्डर हुआ था। समझो यार, इतिहास को समझो, क्या क्या नौबत आई है, देश की हालत क्या थी। 65 का युद्ध जीतने के बाद बोला देश गरीब हो गया, 20,000 सैनिक, उसमें मैं मेरा फादर को बोलता हूँ कि रिजर्व पेंशन भेज दिया। बोला जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, इतने आदमी कम हमारे पास, इतने हथियार खरीदेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ये करेंगे। वो किया, क्या 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 हुआ है वो चू भी नहीं किया उन्होंने। आज अग्निवीर के बारे में हल्ला कर रहे हो ना, अग्निवीर 1965 में बढ़ा था मेरे भाई, और 71 में फिर उनको युद्ध के लिए फिर बुला लिया गया था। वो खेती करते करते फिर हड़ लेकर के चल दिए थे बलराम की जगह तरह की, बोला खींच लाएंगे पाकिस्तान को हड़ के अंदर, ढाका को आज़ाद कराएंगे। कराया था ना ढाका को आज़ाद, अब वो ढाका फिर उधर ही जा रहा है।
अरे युद्धों की कहानियां क्या बात पूछोगे यार। गोरी गजनवी अब्दालियों की औलाद हैं ये, चंगेज खां हैं ये वर्ल्ड पे जीतेंगे, वर्ल्ड को जीतना चाहते हैं ये बोलते हैं हम ही रहेंगे इस पृथ्वी पे। वो खलीफा आ गया एर्दोगन। अर्मेनिया और अजरबैजान का जब युद्ध हुआ पहली बार ये बोला ये युद्ध तो मिसाइलों का इनका रहा ही नहीं। ब्रह्मोस की क्या है, ब्रह्मोस हिंदुस्तान का क्या है, आकाश क्या है, त्रिशूल क्या है, नाग क्या है, ये घमंड में थे। ये एर्दोगन वो खलीफा के घमंड में रह गए। वो जहाज उतरने लगे ना तो ये मुनीर पागल हो गया। अब मैं हिंदुस्तान को मार लूंगा। मेरी तरफ चीन भी आ गया, अजरबैजान भी आ गया और ढाका भी बोला, ढाका भी हमारे वाले रोने लग गए, बोला ढाका भी आ गया इनके साथ में, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, नेपाल भी आ गया, हिंदुस्तान अकेला पड़ गया। ये हमारे वाले ही तोड़ रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे हमारा ही मोरल डाउन करने के लिए। अरे नहीं, चक्कर में रहना मत, घन चक्कर बना देंगे, घन चक्कर। बॉर्डर पे जाओगे ना तब मालूम लगेगा कि क्या होता है। ये मोबाइलों पे बोलते रहो, हम भी बोल सकते हैं, अंदरूनी भी बोल सकते हैं, लेकिन अंदरूनी हम बोलते नहीं हैं। हमें इन्हीं के साथ रहते हैं, इन्हीं को हम देखते हैं, ये हमारे साथ रहते हैं, हम इनके साथ रहते हैं। इनके काले कारनामे जब उनका देख लिया ना कि भाई एर्दोगन के तो ये फिसड्डी है ड्रोन। अब वो मंडी बनाना चाहता था, व्यापार मंडी बनाना चाहता था। अब हिंदुस्तान के हथियार बिकेंगे, पूरी दुनिया रैप रहेगी ये। अब रूस के अंदर ही ये ड्रोन कामयाब हुए, अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध में ये कामयाब हुए। और अब ये बोले हम दोनों, तेरे पास परमाणु बम है, मेरे को तू परमाणु बम दे दे और मैं तेरे को ये दे दूंगा। और फिर दिल्ली में तो अब झंडा फहरा देंगे, गजबे हिंद कर देंगे यार। खलीफा तो तूर में ही बनेंगे, बाकी सऊदी अरब को रहने दे, ईरान को रहने दे। देखो इन्होंने गठबंधन कैसे किया था, रात रात में जहाज उतार रहे हैं ये। बोले मेरा तो प्रैक्टिस में आया हुआ है। और वो 6-8 कार्गो आए, उनमें बोलता मैं तेल भराने के लिए उतरा हूँ। अब ये सारे हिंदुस्तान की ज़मीन में पड़ा है एर्दोगन। वो खलीफा बाड़मेर जैसलमेर के जंगलों के अंदर वो खलीफा देख रहा है कि ये क्या हुआ। हिंदुस्तान की ताकत, वो गया जमाना, गया गोरी गजनवी अब्दाली का ज़माना, गया चंगेज खां हिटलर का ज़माना। अब हिटलर ओरिजिनल हिटलर आ गए। हम किसी को नहीं लूटे, वो दुनिया को लूटने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए निकले थे। हम नहीं निकलते किसी को मारने काटने के लिए, तुम निकलते हो, तुम्हारा इतिहास रहा है, तुम निकलते हो। और तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी अपना जैसा बनाना चाहते हो, ये नहीं बने। देखो यार OIC कितना धाड़ रहा है, देख लो पाकिस्तान, देख लो अरब, देख लो। वही तो एक मुस्लिम लीडर है अभी, एक वारिस पठान है, ये 2 भाई पुन्ना वाले हैं, एक उधर है एक इधर है। पूछो इनसे हिंदुस्तान क्या है, तुम्हारे को नहीं पता है। तुम केवल खलीफा बन के ही सोचना, स्वप्न लेते रहना हम खलीफा बनेंगे, फिर ओटोमन साम्राज्य होगा। अरे तुम अपना कर लो। हिंदुस्तान को बगैर हिंदुस्तान, ये बगैर गजबे हिंद इनका खलीफा घोषित नहीं हो सकता। इसी के ऊपर तो ये लड़ाई है। ये हिंदुस्तान समझ गया है, तुम्हारी बातों को समझ रहा है। अब तुम्हारे को तो छोड़ेंगे नहीं, युद्ध बंद नहीं हुआ है। अभी तो जो बच गए हैं ना, उनको घरों में मारेंगे। हमारी इच्छा शक्ति है ना, वो ये नरेंद्र मोदी में अलग है, ये मनमोहन सिंह नहीं है। मनमोहन सिंह ने तो वो कर दिया था देश को कि पूछो मत, यहां आकर के बेड़ा गर्क हुआ था। हिंदुस्तान में एक ही 10 साल प्रधानमंत्री ऐसा रहा जो हमारे को 50 साल पीछे ले गया। अब बोलते ना नरेंद्र मोदी ने क्या किया, ये GST क्यों लगाया, ये पेट्रोल के पैसे कहाँ गए, ये फ्री में मिल रहा था विदेशों में, यहाँ आ रहा था, ये हथियार आ रहे थे, ये जवाब देने के लिए। अब देख लो पब्लिक के ऊपर एक नहीं गिरने दिया, किसी शहर के ऊपर एक
ड्रोन मिसाइल नहीं गिरने दी। ऐसे युद्ध विराम थोड़ी हुआ है, हार जीत ऐसे थोड़ी हुआ है। इनके मुंह पे तमाचा मारा है जब जा करके युद्ध विराम हुआ है। तमाचा ये खुद ही सहन कर लिया कि हाँ यार 11 में से 9 एयरबेस तोड़ दिए, कमाल की बात है। 71 के अंदर ये आगरा तक आए थे, आदमपुर तक आए थे, पठानकोट तक आए थे, वहाँ भी पहुँच गए थे। वो नट बोट हम खोल करके लेकर के रखते थे कि भाई याददाश्त के लिए। ये तो 89 में मैं आदमपुर में था भाई, ये पाकिस्तान का यहाँ मार के गिराया था, यहाँ तक आ गए थे। अब कहाँ तक आए, आने ही नहीं दिया कहीं इनको। वो बाड़मेर के टिल्लों के अंदर इनको जला दिया वहाँ। अब इनको रेगिस्तान में ही जला दिया है, उन पहाड़ियों में ही जला दिया, नष्ट कर दिया पूरे पाकिस्तान के। जो भी ताकत इन्होंने ली थी ना बाहर से, चाइना से ली। चाइना का भी अभी पोल खुल गया है, वो पहले से ही खुला हुआ है, लेकिन एर्दोगान का नहीं। वो दुनिया के अंदर ड्रोन ही बेच रहा था। उसने बहुत पैसे कमाए हैं अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध के बाद में। अब वो जेलेंस्की से भी पैसे कमाए। फिर पाकिस्तान ने जेलेंस्की को, पाकिस्तान ने अपना पूरा गोला बारूद बेच दिया, इसी ने पैसे कमाए। अब वो पूरा विश्व की मंडी बना हुआ है। वापिस ये वहाँ से भी इन्होंने लिए, जेलेंस्की से भी इन्होंने लिए। तो ये मौके का फायदा सब उठाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये फुल लेडियाँ हैं। ये हमारे ओरिजिनल आएंगे ना, वो दमदार वाला मुर्गा छाप सुतड़ी वाले, वो आएंगे जब इनके कान खुलेंगे। तो हमारे आ गए, अब एक से एक आ गया। हमने छांट के दुनिया में के अंदर लिया है, बनाया है, बना भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। अब एक्सपोर्ट होगा ब्रह्मोस का। हम सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान में कभी हिंदुस्तान हथियार भी बना करके सप्लाई करेगा, कभी स्वप्न में नहीं सोचा था। किराए के हथियारों से लड़ते थे जैसे पाकिस्तान लड़ रहा है। एंटोनी की तो धोती में दाग लग जाए अगर वो 10 साल खरीद ले तो। बोला मैं हथियार, ये जैकेटें तक नहीं थी हमारे सैनिकों के पास में, ब्लड प्रूफ जैकेटें नहीं थी, बंदूकें नहीं, लड़ने के लिए बंदूकें नहीं। जैसे 62 में नहीं था ना, पोच अमनेशन 40 गोली दे करके, पोच अमनेशन दे करके और 303 लेकर के भेज दिया, और उनके पास ऑटोमेटिक थी। चाइना कैसे जीता था, उसको जीतने भी नहीं देते, एयर अटैक का ऑर्डर भी नहीं दिया। और यहाँ तीनों सेनाओं का CDS बैठ करके, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री ने क्या क्या सलाह किया, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। इंदिरा गांधी ने भी, आयरन लेडी बोलता हूं मैं उसको, वो भी माणिक शाह को बुला करके बोला था अटैक कर दे, तो बोला नहीं। वो भी नाराज होगी थी इंदिरा गांधी भी, मेरा ऑर्डर तोड़ रहा है। बोला मैं सेना को टाइम चाहिए, 6 महीने का टाइम लिया था श्रीमान, हिंदुस्तान को बताओ। फुल तैयारी की जाती है, उस जमाने में कुछ था ही नहीं, तो तैयारी करने के लिए 6 महीने मौसम का, तैयारी का ये देखा जाता था। तो अभी 10-15 दिन ही लगे, 10-12 दिन, साथ कब कितना दिन लगाया, 22 से 7 हाफ लड़ कर दिया इन मीर जाफर जयचंदों ने। ये जवाब नहीं दे रहा, ये कायर है, ये नपुंसक है, क्या क्या बोल रहे हैं। अरे तुम्हारे भी तो, तुम किसको फॉलो करते हो, उनको, उनकी कहानियां भी सुन लो। देश जाने, आने वाली पीढ़ियां जाने, आगे ऐसा काम कोई ना करे जो पिछला कर गया। राम सेतु को तो नकार दो, लेकिन ये तो हम आंखों देखी बता रहे, 500 युद्धों के तो हम प्रत्यक्ष गवाह है। तो इनकी तो सच्चाइयों को सुन लो, इनकी सच्चाइयों को तो मान लो, इन्हीं को नकार रहे हो। तुम्हारे साथ ही लड़ता हुआ एक सैनिकों में, तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे राज्य में तुम राजा थे, और
कटवा रहे थे सेना को, मरवा रहे थे, तुम डफलियाँ बजवा रहे थे जेएनयू में। बजवाई है, फाइल है इस अलमारी में, फाइल है मेरे पास, फाइल है तुम्हारी फाइल है, ले लो। ये ना तो मीडिया लेता है, मेरे को पता नहीं है कौन सा तो गोदी मीडिया है, कौन सा इंडिया गठबंधन का मीडिया है। दो तो मीडिया हो रखे हैं हिंदुस्तान में, जबकि एक मीडिया होना चाहिए। इनका कौन सा धर्म है? ये बोलते हैं हमारा चौथा स्तंभ बोलते हैं हम, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, लोकतंत्र, प्रजातंत्र के बाद में फिर इसका नंबर आता है। लेकिन ये भी बिका हुआ है, दोनों ही बिके हुए हैं। जिसका राज आता है ना, फिर उसी का सर्वोपरि गद्दी मिल जाता है और उसी की टीआरपी बढ़ा दी जाती है। उसी को सोचना है तू ये समाचार दे दे, तू ये दे दे, मेरा पहला न्यूज़, मैं जीत गया, मैं ये बम फोड़ दिया, ये हल्ला करता है ये मीडिया। नोएडा के अंदर मैं जाता हूँ तो ये भग लेते हैं। चाहे चौथा चांस मैं बोला फिर दूंगा एक बार, अभी इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 2 बार मैं तीनों बार मैं रेस्पेक्ट से बात किया। हाँ तुम तड़ाका हुआ इनसे, लेकिन फिर मैं बोला अब चौथी बार का देख लो। फिर मैं इनको अब जब से लेकर के गाली दे रहा हूँ कि तीसरी बार में 3 चांस होते हैं। इन्होंने प्रोटोकॉल होता है 3 चांस में, लेकिन इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा है, मैंने प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा है। प्रोटोकॉल तोड़ने वाले ये, अब इनको बताएंगे कौन प्रोटोकॉल तोड़ता है।